जरा सोच कर देखिए। जो नाश्ता हमने किया, जो कपड़े पहने हैं, यहां तक कि हमारे जिस्म का हर एक सेल, सब कुछ एक ही चीज से जुड़ा है, कार्बन। ये हर जगह है। मतलब सचमुच जिंदगी का आधार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई उतना आम है जितना हम इसे समझते हैं? और यहीं पर एक बड़ी मजेदार बल्कि चौंकाने वाली बात सामने आती है। हमारे चारों तरफ कार्बन होने के बावजूद यह असल में काफी दुर्लभ है। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। पृथ्वी की पूरी परत का सिर्फ 0.02% और हमारे वायुमंडल का 0.03%। बस इतना सा यकीन होता है। तो यहीं से एक पहेली खड़ी हो जाती है कि भाई इतना नायाब एलिमेंट हर चीज की बुनियाद कैसे बन गया? आखिर इसका राज है क्या? चलिए आज के इस बातचीत में इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी विरोधाभास से। मतलब ये जो कमी और अहमियत के बीच का फासला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो पहला सुराग वो छिपा है कार्बन के बॉन्ड बनाने के खास अंदाज में। देखिए, ज्यादातर एलिमेंट्स क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं या अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। पर कार्बन का स्टाइल बिल्कुल अलग है। वो साझेदारी में यकीन करता है, क्योंकि उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना या लेना दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। तो वो एक स्मार्ट रास्ता अपनाता है, शेयरिंग का। और इसी साझेदारी को साइंस की भाषा में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जब एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना, तो दोनों ही एक स्टेबल, मतलब एक शांत और मजबूत हालत में आ जाते हैं। और ये जो बॉन्ड बनता है, ये होता है बहुत ही पावरफुल और टिकाऊ। कह सकते हैं कि कार्बन की असली ताकत का खेल यहीं से शुरू होता है। चलो इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मीथेन। ये वही गैस है जो प्राकृतिक गैस का एक मुख्य हिस्सा है। अब देखिए, कार्बन के पास हैं 4 हाथ, मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है? ये एक एक करके 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। और नतीजा, एक सुपर स्टेबल मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है, जहां हर कोई खुश और अपनी जगह पर मजबूत है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर खत्म नहीं होती। कार्बन के पास एक और सुपर पावर है, एक ऐसी ताकत जो इसे अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है। और इस सुपर पावर का नाम है कैटिनेशन। इसका मतलब है कार्बन की खुद अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स से जुड़ते जाने की कमाल की काबिलियत। वो जुड़कर लंबी लंबी कॉम्प्लेक्स और मजबूत चेन बना सकता है। और पता है, कोई भी दूसरा एलिमेंट ये काम इतनी अच्छी तरह नहीं कर सकता। यही वो खूबी है जो कार्बन को मॉलिक्यूल्स की पूरी दुनिया बनाने की आजादी देती है। और एक बात और है जो इसे खास बनाती है। कार्बन है टेट्रावेलेंट, मतलब इसके पास एक साथ 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता है। आप इसे एक ऐसे लेगो ब्लॉक की तरह समझ सकते हैं जिसके चारों तरफ जुड़ने की जगह हो। ये खूबी इसे मॉलिक्यूल्स का एक ऐसा आर्किटेक्ट बना देती है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब जरा देखते हैं कि असल में होता कैसे है। एक कार्बन एटम बन गया मीथेन, 2 कार्बन जुड़ गए तो ये हो गया ईथेन, 3 जुड़ गए तो प्रोपेन। और सोचिए, ये चेन बस बढ़ती ही चली जाती है और इसी से लाखों करोड़ों अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं। चलिए अब इस पहेली के एक और दिलचस्प हिस्से की तरफ चलते हैं। सवाल यह है कि एक ही एलिमेंट से इतनी अलग अलग खासियत वाली चीजें कैसे बन सकती हैं? इसका जवाब हमें मिलता है एलोट्रोप्स में। एलोट्रोप्स मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग फिजिकल रूप, जिनकी बनावट, जिनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होता है। और भाई कार्बन तो इस रूप बदलने की कला का माहिर है। इसके 2 सबसे जाने माने रूप दिखते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। सोचिए, एक तरफ है हीरा जो दुनिया की सबसे मजबूत चीजों में से एक है, और दूसरी तरफ है हमारी पेंसिल की नोक वाला ग्रेफाइट जो कितना नर्म और फिसलन वाला होता है। एक बिजली का कुचालक है तो दूसरा बहुत अच्छा सुचालक। और सबसे कमाल की बात क्या है? दोनों सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बने हैं। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क सिर्फ इस बात में है कि कार्बन के एटम्स एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। हीरे में ये एटम्स एक बहुत ही मजबूत 3D जाल की तरह जुड़े होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में ये पतली पतली परतों में होते हैं जो एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती हैं। मतलब सिर्फ जुड़ने का तरीका बदला और देखिए प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क आ गया। तो चलिए अब तक जो भी सुराग हमें मिले हैं उन सब को एक साथ जोड़ते हैं और अपनी शुरुआती पहेली को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। तो हमने क्या क्या जाना? पहला, कार्बन एक सोशल एलिमेंट है जो मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर साझेदारी करता है।
दूसरा, ये एक अल्टीमेट बिल्डर है। इसकी टेट्रावैलेंसी और कैटनेशन की पावर इसे अनगिनत चेन और रिंग बनाने देती है। और तीसरा, ये भेष बदलने का मास्टर है। इसके एलोट्रोप्स इसकी कमाल की वर्सेटैलिटी दिखाते हैं। बस यही जवाब है हमारी पहेली का। इन सारी खूबियों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वही कार्बन को इतने बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने की ताकत देता है। मतलब डीएनए से लेकर प्लास्टिक तक हर चीज की बुनियाद। इसीलिए इसे जीवन का तत्व कहा जाता है। वैसे कार्बन की ये ताकत सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी में भी काम आती है। एक बढ़िया सा उदाहरण है साबुन। साबुन का मॉलिक्यूल एक लंबी कार्बन चेन ही तो है। इसका एक सिरा ऐसा है जिसे पानी पसंद है और दूसरा सिरा ऐसा है जिसे तेल और गंदगी। तो जब हम साबुन को पानी में घोलते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स मिसेल नाम के छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। अब ये मिसल्स करते क्या हैं? बहुत चालाकी से काम करते हैं। तेल और गंदगी को अपने सेंटर में फंसा लेते हैं और पानी को पसंद करने वाले सिरे बाहर की तरफ रहते हैं। फिर जैसे ही पानी डाला जाता है, ये पूरा का पूरा गोला गंदगी को अपने साथ कैद करके बाहर ले जाता है ना कार्बन केमिस्ट्री का एक सिंपल सा लेकिन कितना असरदार इस्तेमाल। तो ये बात तो साफ है कि कार्बन वाकई में जिंदगी का आर्किटेक्ट है। इसकी शेयरिंग करने, चेन बनाने और अपना रूप बदलने की काबिलियत ही इसे सबसे खास बनाती है। पर यह सब हमें एक आखिरी और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर पृथ्वी पर जीवन का राज कार्बन है, तो क्या इस ब्रह्मांड में कहीं और कोई दूसरा एलिमेंट ये जिम्मेदारी निभा रहा होगा? सोचने वाली बात है ना?